दोस्तों, क्या हाल चाल। आज ऐसे टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। इकोसिस्टम टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। तो आइए जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र है क्या। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो किया है वो सर एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। सर एजी टेंसले सर एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया है। अब इनके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट का स्टडी किया जाता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, जैव घटक और अजैव घटक। ये दोनों कंपोनेंट को स्टडी किया जाता है। यही स्टडी को मिलाकर कहा जाता है इकोसिस्टम। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, इसमें लिविंग मतलब सजीवों का स्टडी होता है, और अबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, इसमें नॉन लिविंग, यानी एक तरफ इधर कह लीजिए सजीव और इधर में हो गया नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। यानी बायोटिक घटक जो है इसमें सजीव का स्टडी करते हैं, लिविंग का स्टडी करते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट है इसमें नॉन लिविंग का स्टडी करते हैं। जैसे आपसे अगर सवाल पूछा जाए ट्रेन है क्या, सजीव है या निर्जीव है, तो आप बताएंगे निर्जीव। लेकिन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सजीव को पकड़ने के 5 लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो सबसे पहले जानते होंगे आप लोग, पोषण, श्वसन, इसके बाद परिवहन के बाद होता है उत्सर्जन, इसके बाद होता है प्रजनन। अब देखिए यानी ट्रेन को कैसे हम कह सकते हैं निर्जीव है, तो वो खाना खाता ही है, सांस लेता ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता ही है, उत्सर्जन भी करता है, धुआं ये सब शब्द देता है। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है जो इंसान से अलग बनाता है, यानी प्रजनन उसमें नहीं होता, ट्रेन में नहीं होता, हम लोगों में प्रजनन होता है। तो सजीव हम हुए कि सजीव ट्रेन हुआ, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सजीव और निर्जीव आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि सजीव रहने के लिए ये 5 क्रियाएं आपके बॉडी में चलना चाहिए, और अगर ये 5 क्रियाएं नहीं चलते हैं आपके बॉडी में तो आप नॉन लिविंग में चले जाएंगे, यानी आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आइए जानते हैं बायोटिक कंपोनेंट यानी सजीवों को कितने कंपोनेंट में बांट दिया गया है। तो 3 कंपोनेंट में बांट दिया गया है। पहला जो है प्रोड्यूसर कहने का मतलब हिंदी में इसको अगर बात करें तो हिंदी में होता है उत्पादक होता है हिंदी में। और ये उत्पादक का मतलब क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं जो बना लेगा उसे कहा जाएगा उत्पादक, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, खुद से बना रहा है। तो इसका एग्जाम्पल मिलता है ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी जितने भी हरियर पौधे हैं सभी के सभी प्रोड्यूसर में आते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है कि हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं भाई, तो होते हैं वो प्रोड्यूसर, उत्पादक होते हैं। ये आपको जहन में डाल लेना है, यहाँ से सवाल आता है तो आता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में क्या होता है, जो अपना खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, यानी भोजन खुद से नहीं बना पा रहा, तो इस पर डिपेंड हो जाएगा। जो प्रोड्यूसर से भोजन बनाएगा उसको कहा जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर को हिंदी में कहा जाता है उपभोक्ता। और यही उपभोक्ता को दुकानदार लोगों ने नाम इसको बदल के रख दिया है, छोटे छोटे दुकानदारों ने, कस्टमर। अब ये कस्टमर जो है बोला जाता है, लेकिन वैसे हम लोग हैं कंज्यूमर या कस्टमर, यानी उपभोक्ता ही हैं जो दूसरे जगह जाकर हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, यानी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। तो ये कंज्यूमर को भी 3 कैटेगरी में रख दिया गया खाना खाने के आधार पर। ये भोजन के आधार पर रखा गया 3 कैटेगरी में। जैसे सभी जंतुओं एक जैसा भोजन करते नहीं हैं, कुछ मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी है, कुछ सर्वाहारी है। तो इस आधार पर भोजन के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में रखा गया।
पहला जो रखा गया है इसका नाम है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर करने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से ही भोजन बनाएगा, इसके अलावा कंज्यूमर पर ये डिपेंड नहीं रहेगा। इसमें जो प्राणी जो शामिल होते हैं हर्बीवोरस प्राणी शामिल होते हैं। हर्बीवोरस, ये हर्बीवोरस प्राणी कहने का मतलब हुआ शाकाहारी। इसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे ये सब के सब शाकाहारी रहेंगे। लेकिन एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, शाकाहारी में कौन कौन से हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो शाकाहारी में मिल जाएगा आपको बकरी मिल जाएगा, बकरी के बाद गाय मिल जाएगा, भैंस मिल जाएगा, ऊँट मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, घोड़ी मिल जाएगा। लेकिन कुत्ता कुत्ती अगर मिलेगा तो कमेंट में जरूर लिखना इसमें आएगा कि नहीं आएगा शाकाहारी में। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि शाकाहारी में हम लोग हैं या नहीं हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम, शाकाहारी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हरे पौधे पर ही डिपेंड रहकर उसके उत्पाद को खाएगा उसी को कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी। अब यहाँ पे आपको सवाल भी रहेगा कि बाबा जय गुरुदेव वाले लोग शाकाहारी है या मांसाहारी, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा शाकाहारी है या मांसाहारी। अभी यहाँ सामने पता चल जाएगा कि हम लोग शाकाहारी में है या मांसाहारी में है या सर्वाहारी में है, और बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है दोस्तों। ये प्राकृतिक का नियम है, जो पहले से ही बना दिया गया वो रहेगा ही रहेगा। तो आइए सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है कि जो अपना भोजन जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर से बनाएगा, यानी ये तो बना रहा है प्रोड्यूसर से, लेकिन ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर को ही खा जाएगा, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसमें क्या होता है कि जो जीव रहते हैं इसमें कार्निवोरस जीव रहते हैं। कार्निवोरस आपको समझ में आ गया होगा, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जंतु। इसमें मांस खाने वाले जंतु रहेंगे। जैसे में कौन कौन से जीव मांसाहारी हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं तो बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, इसके बाद लोमड़ी आ जाएगा, लोमड़ी के बाद गीद आ जाएगा। तो ये सब एग्जांपल के रूप में है। और अगर अधिक जानकारी है आपको तो कमेंट में जरूर बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद तीसरा जो है टर्सरी कंज्यूमर है। टर्सरी कंज्यूमर में क्या होता है कि ये जो है ये करेगा क्या, तो ये प्रोड्यूसर से भी उत्पाद को ग्रहण करेगा और कंज्यूमर से भी भोजन बनाएगा, यानी प्रोड्यूसर को भी नहीं छोड़ेगा और कंज्यूमर को भी नहीं छोड़ेगा, दोनों को ही खाएगा। तो उसको बोला जाता है टर्सरी कंज्यूमर, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है और अंग्रेजी में बोला जाता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एनिमल का मतलब होता है ये सर्वाहारी प्राणी। और सर्वाहारी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सब चीज खाने वाला। तो एक बच्चा बोला सब चीज खाने वाला मतलब गोबर भी खा जाएगा तो सर्वाहारी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कमेंट जरूर लिखिएगा सर्वाहारी कौन कौन से हैं। तो सर्वाहारी में आ जाएगा मनुष्य आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, कुत्ती आ जाएगा। इसके अलावा और भी जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आप चलते हैं, अब इसकी बारी है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मतलब होता है अपघटन करता। अपघटन करता में क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों उजर हो जाएगा, यानी उजर कहने का मतलब यहाँ पर है कि मर जाएगा। तो जब मर जाएगा तो सूक्ष्मजीव इसे डिकम्पोज कर देगा, यानी डिकम्पोज का मतलब होता है अपघटित कर देना, गलास रा देना। जब ये गलास रा देगा उस प्रोसेस को ही बोला जाता है डीकम्पोजर। इसमें कौन कौन से जीव होते हैं डिकम्पोजर में, तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा फंजाई, दूसरा मिलेगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद मिल जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद मिल जाएगा आपको वायरस। ये जितने भी सूक्ष्म जीव है ये डिकम्पोजर है, यानी डिकम्पोज करता है। मरने के बाद जिंदा में किसी को नहीं ये नुकसान पहुंचाते, जिंदा में ये अपघटित करते ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर जब मरेगा तभी सूक्ष्म जीव ये डिकम्पोज करेगा, उसी प्रोसेस को ही बोला जाता है डिकम्पोजर। अब आ जाइए थोड़ा सा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या है, वाटर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, सनलाइट नॉन लिविंग है। वाटर मैंने जान रहे होंगे पानी होता है, और सॉइल मैंने मिट्टी, और सनलाइट मैंने सूरज का प्रकाश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो घटक को मिलाकर जब स्टडी किया जाता है बायोटिक और अबायोटिक, तो इससे बन गया इकोसिस्टम। और इस शब्द का प्रयोग कौन किया था, सर एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक। कितना ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो यहीं तक कि आपका एग्जाम में आता है। इसके अगला वीडियो में आपको मिलेगा, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, आहार जाल। तब तक के बने रहिए,
धन्यवाद। थैंक यू।